सभी को राधे राधे। कृष्णदासी ज्योत्सना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो वहां रहते हैं जहां प्रेम होता है। और जब बात हो लड्डू गोपाल की, तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं, घर के सबसे छोटे बच्चे बन जाते हैं। आज की ये कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने लड्डू गोपाल को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपना मान लिया। आइए इस कथा को सुनते हैं। वृंदावन की गलियों में बारिश हो रही थी। मंदिरों की घंटियां, भजन और हवा में घुली माखन मिश्री की खुशबू। एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका। बहुत ही साधारण लेकिन मन से बेहद ही कोमल। उसकी बस एक ही इच्छा थी, काश मेरे घर भी लड्डू गोपाल आए। एक दिन वह एक छोटी सी दुकान पर गई। वहां एक नन्हे से गोपाल रखे हुए थे, पीतांबर पहने, हल्की मुस्कान और आंखें ऐसी जैसे सच में वो देख रही हो। दुकानदार बोला, बेटी, ये गोपाल बिकने के लिए नहीं है, ये तो जिसे पसंद कर ले उसी के घर जाते हैं। राधिका मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, अचानक गोपाल की छोटी सी बांसुरी नीचे गिर गई। दुकानदार चौंक गया और धीरे से बोला, लगता है इन्हें आपके साथ ही जाना है। राधिका ने पूरे प्रेम से उनका स्वागत किया, उनके लिए छोटा सा बिस्तर लेकर आई, उनके लिए नए नए कपड़े लेकर आई और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाने लगी और रात को लोरी सुनाकर उनको सुलाने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि घर में कोई है। कभी सुबह गोपाल के होठों पर माखन लगा मिलता था, तो कभी पायल दूसरी जगह पड़ी रहती थी। पहले उसे लगा कि भ्रम है, लेकिन एक रात उसे बांसुरी की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। वो उठी, पूरा घर शांत था, लेकिन मंदिर के पास जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से हट कर बैठा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ गई, मेरे कान्हा सच में मेरे साथ हैं। समय बीतता गया। एक दिन राधिका के पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। लोग ताने देने लगे कि इतनी पूजा से क्या होगा, भगवान अगर होते तो ये सब होता। राधिका बहुत टूट गई। उस रात उसने रोते हुए गोपाल से कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरे पापा को बचा लीजिए। रोते रोते उसे नींद आई। लगभग 2 बजे अचानक रसोई से बर्तनों की आवाज आई। राधिका डर गई और धीरे धीरे नीचे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मंदिर के पास एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी और उस पर लिखा था, कल सुबह पुराने पीपल के पास आ जाना। सुबह राधिका वहां गई। वहां एक बुजुर्ग संत बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, बेटी डर मत, तेरे घर का संकट टल जाएगा। उन्होंने एक जड़ी दी और कहा, इसे पानी में मिलाकर पिताजी को पिला देना, कुछ दिन में तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। और राधिका ने वैसा ही किया। राधिका ने वह जड़ी को पानी में मिलाकर अपने पिताजी को पिलाया और पिताजी ठीक हो गए। और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे हुआ, लेकिन राधिका समझ गई थी कि ये सब तो उसके गोपाल की लीला है। एक दिन जन्माष्टमी की रात में पूरा घर दीपक से जल रहा था, भजन चल रहे थे। राधिका मंदिर में बैठी रो रही थी, कान्हा बस एक बार दर्शन दे दो, कान्हा बस एक बार दर्शन दे दो। तभी अचानक पूरा कमरा चंदन और मोगरे की खुशबू से भर गया। दीपक की लौ तेज हो गई और कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा मानो छोटे से गोपाल जी मुस्कुरा रहे हों और उनकी आंखें सच में झपकी हों। राधिका रो पड़ी। उस दिन राधिका को यह समझ आ गया कि भगवान दिखते नहीं, महसूस होते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें सिर्फ भगवान मत समझिए, उन्हें अपना बच्चा मानिए, दोस्त मानिए, परिवार मानिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कान्हा जी स्वयं आ जाते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।